मैं कपिल उनियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखाड़, विकासखंड कालसी, जनपद देहरादून, उत्तराखंड से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के विषय परिवेशीय अध्ययन के प्रथम पाठ कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को या सुपर सेंसेस के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को सीखना। तो ये है कक्षा 5 का विषय परिवेशीय अध्ययन और आज हम सीखेंगे कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। जो हमारी इंग्लिश वर्जन है बुक का उसमें है सुपर सेंसेस और यहाँ पर संवेदी अंग या संवेदी अंगों के विषय में बात हो रही हो गई। संबोध के इस भाग में हम जानेंगे सूंघने और सुनने से संबंधित संवेदी अंगों के विषय में। ये हमारी पुस्तक है आसपास, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ये हमारे पाठ का नाम है। चर्चा के बिंदु: जीव जंतुओं की अति संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की समझ। हम जानेंगे कि जीव जंतुओं में जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं, अति संवेदनशील। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा सुन पाते हैं या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा सूंघ पाते हैं। तो सभी की अपनी अपनी ज्ञानेंद्रियों का स्तर है और उनकी संवेदनशीलता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ जीव जंतुओं के अद्वितीय लक्षणों के आधार पर ध्वनि तथा भोजन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, कैसे ध्वनि से और अपने अद्वितीय लक्षणों के आधार पर वे भोजन प्राप्त करते हैं या उन्हें भोजन के बारे में पता चलता है। ये एक चर्चा का बिंदु होगा। संवेदों का मानव तथा जीव जंतुओं के जीवन पर प्रभाव। इसके साथ हम जानेंगे कि सुनने, बोलने, देखने आदि संवेदों से हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा जीव जंतुओं के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद संवेदों का हमारे व्यवहार पर प्रभाव, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं सुनने, देखने, बोलने के आधार पर, वो एक चर्चा का बिंदु है। विभिन्न संवेदों का हमारे प्रतिदिन के जीवन में क्या प्रयोग होता है या किस प्रकार से हम अपने दैनिक जो हमारे कार्य हैं उसमें अपने संवेदों का प्रयोग करते हैं, ये एक चर्चा का बिंदु है। ये चित्र देख पा रहे हैं आप, इसमें एक लड़का एक कुत्ते के पास खड़ा हुआ है। अब देखो जो इसके साथ हो रहा है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। आप एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। दो यहाँ पर घटनाएं दी गई हैं, तो आपको बताना है क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आप खाना खा रहे हो और दूर से चील आई और आपकी रोटी ले गई। देखो कितनी दूर से उस चील ने आपकी रोटी को देखा और झपट्टा मार के वहां से चली गई। इस उदाहरण में आप एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। दिख रहा है चित्र में? ये देखो इधर, हमें ऐसा लगता है कि कुत्ता सो रखा है, लेकिन जब हम उसके पास से गुजरे तो कुछ ना कुछ हलचल हमारी जरूर हुई होगी। हमारे खांसने की आवाज़, छींकने की आवाज़, पैर के चलने की आवाज़, कपड़ों की आवाज़, कोई भी आवाज़ हुई हो तो उस सोए हुए कुत्ते के कान एकदम से क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने अपने सुनने की जो अति संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय है उसका प्रयोग किया और उसे पता चल गया कि उसके आसपास से कोई गुजर रहा है या जा रहा है। तो आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? कुछ मीठा है, इसे हम गुड़ मान सकते हैं, और उस पर क्या लगी हुई हैं? चींटियां। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को? खाते समय आपसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। जानवरों में भी देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आवाज को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना जानवरों की अजब दुनिया। इस उदाहरण में कुछ मीठा जमीन पर गिरा। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, कभी गुड़ खाते हुए या कोई मिठाई खाते हुए या चीनी खाते हुए कुछ मीठा हमसे जमीन पर गिर गया हो और कुछ ही देर बाद वहां चींटियों का एक झुंड इकट्ठा हो गया। तो कैसे वहां पर झुंड इकट्ठा हुआ होगा? उन्हें उसकी गंध आ गई होगी। चींटियों की सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है या बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और बहुत दूर से उन्हें पता चल जाता है कि उनके खाने के लिए कुछ मीठा या कोई चीज़ जमीन पर गिरी हुई है और वो झट से वहाँ पूरे झुंड के साथ पहुँच जाती हैं और सारा खाना चट कर जाती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, जैसे चील का भी उदाहरण था। चील, गिद्ध, बाज, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं और उसके पास उड़कर पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो देखने की ज्ञानेंद्रिय है वो बहुत
संवेदनशील है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है और कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। तो जो सुनकर अपने जानवर को या अपने साथी को ढूंढ ले उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, और जो सूंघ कर ढूंढ ले उनकी सूंघने की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाक, आंख और कान, ये 3 अंग हमारे सूंघने के लिए, देखने के लिए और सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनसे हमें अपने आसपास की चीज़ों का पता चलता है। तो 5 में से 3 ज्ञानेंद्रिय हमारी आंख, कान और नाक है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो आइज, नोज और ईयर, आंख, नाक और कान हमें देखने, सूंघने और सुनने में सहायता करते हैं, और सभी जानवर इनके प्रयोग से अपना जीवन यापन करते हैं। देखो कितनी अजब दुनिया है। ये दिखाई दे रहा है चींटियों की एक क्या जा रही है, पूरी कतार। आइए इसे समझते हैं। एक चींटी और आई। कैसे पहचाना साथी को, एक छोटी सी कहानी है इस चींटी की, आइए इसको देखते हैं। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। ये चींटी अपने रास्ते जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी, और जब इसने देखा कि सामने से जो चींटियां आ रही हैं वो दूसरे किसी टोली की हैं, तो इसने क्या किया, ये पलटकर वापस अपने बिल की तरफ चली गई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया, और यहाँ पर भी बिल के बाहर एक चींटी पहरा दे रही थी, और उस चींटी ने अपनी इस साथी चींटी को एकदम से पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी का क्या काम था, अपने जो उसकी बाम्बी है, पूरा जो समूह है उसकी सुरक्षा करना और बाहर से आई हुई चींटियों को अंदर आने से रोकना। लेकिन जब उसकी साथी चींटी वहां पर दौड़कर आई दूसरी टोली को देखकर, तो इस पहरा देने वाली चींटी ने झट से उसको पहचान लिया। ऐसा क्यों हुआ होगा या ऐसा कैसे हुआ होगा, उसकी गंध से। जब ये चींटी अपने बिल की तरफ वापस गई होगी तो इस चींटी ने अपने साथी की गंध से उसको पहचान लिया और समझ गई कि जो ये चींटी आ रही है ये हमारे ही टोली की है, इसको अंदर आने देना चाहिए। अगर ये गंध की अवधारणा चींटियों के साथ ना होती तो क्या होता, ये हो सकता था कि सारी चींटियां जो दुश्मन टोली की हैं वो भी उस बिल में आ जाती और सारी चींटियों को मार देती, या ये भी हो सकता था कि ये जो पहरा देने वाली चींटी है ये अपनी साथी चींटी को बिल्कुल भी ना पहचानती और अंदर ही ना आने देती, और दूसरी टोली की चींटियां उस पर हमला कर सकती थी। तो सूंघने की शक्ति का चींटियां अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करती हैं और इस तरह से अपना जीवन यापन करती हैं। तो यहाँ पर सूंघने की जो ज्ञानेंद्रिय है वो चींटियों को बहुत सहायता करती है अपने जीवन यापन में। ये चित्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कुत्ता है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ गंध लगी है उसको सूंघ रहा है। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। जरूर आपने देखा होगा कुत्ते जब जमीन पर भी चलते हैं या हम जब उन्हें घुमाने के लिए ले जाते हैं या वो खुद कहीं निकले होते हैं तो वो इधर उधर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सूंघ रहे होते हैं, उनकी नाक लगातार चल रही होती है। तो ऐसे में वो क्या सूंघते होंगे? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। जिस एरिया में वो कुत्ता होता है उस एरिया में वो अपने मल मूत्र से अपनी गंध छोड़ देता है और वो पता चल जाता है कि भाई ये एरिया इस कुत्ते का है। फिर जो दूसरे कुत्ते होते हैं वो उस एरिया को सूंघकर पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर कोई कुत्ता है या नहीं। तो इस तरह से अपने जो उनका अधिकार क्षेत्र होता है उसको बताने के लिए कुत्ते अपना मल मूत्र की सहायता से गंध छोड़ते हैं और दूसरे कुत्तों की सूंघने की ज्ञानेंद्रिय से पता चल जाता है कि ये क्षेत्र किसी और कुत्ते का है। आइए अब पढ़ते हैं रजनी की कहानी। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। रजनी एक लड़की है जो अपने जरूरी काम से कहीं बाहर जा रही है। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। तो रजनी का एक बेटा है जिसका नाम है दीपक और वो 6 महीने का है, और जब उसे बाहर जाना था तो उसे अपने साथ ना ले जा सकी तो उसने क्या किया, रजनी ने अपनी बहन सुशीला के पास उसको छोड़ दिया। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है, और जो सुशीला घर पर है रजनी की बहन, उसकी भी एक बेटी है और वो भी लगभग 6 महीने की है। मजे की बात यहाँ हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी, और दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्होंने क्या कर दी, पॉटी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। तो क्या किया सुशीला ने, जब उसकी बेटी ने पॉटी की तो उसने उसको आराम से साफ कर दिया, उसे वहां गंध नहीं लगी।
लेकिन जब वो रजनी के बेटे की पॉटी साफ करने लगी तो उसने दुपट्टे से अपना मुंह पहले ढका, क्योंकि उसकी पॉटी में उसे गंध लग रही होगी। तो एक ही चीज को लेकर हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज जो मुझे सुगंध लग रही हो वो आपको दुर्गंध लगती हो, या आपको सूंघने में कोई चीज पसंद हो लेकिन किसी दूसरे को वो पसंद ना हो। तो सुशीला के साथ ऐसा ही हुआ कि अपनी बेटी की पॉटी साफ करते हुए तो उसे गंध नहीं लगी, लेकिन रजनी के बेटे की पॉटी साफ करते टाइम उसे गंध लगी। ये देखिए, एक मुर्गी का बच्चा बना रखा है और उसे अलग अलग पोजीशन में दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये सीधा देख रहा है, यहाँ पर इसकी गर्दन कुछ टेढ़ी है, टिल्टेड। यहाँ ये साइड में देख रहा है, यहाँ ये ऊपर देख रहा है, यहाँ ये दूसरी दिशा में देख रहा है, और यहाँ ये नीचे देखकर दाना चुग रहा है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो जो हमारे पक्षी होते हैं, मान लिया ये कोई पक्षी है, तो इनकी आंखें साइड में होती हैं, सिर के दोनों तरफ, सामने नहीं, सिर में दाईं तरफ और बाईं तरफ। वो इसलिए ताकि वो अधिक दूरी तक या अधिक जगह देख सकें। और जो जानवर की आंखें होती हैं वो उनके सिर पर इस तरह से लगी होती हैं कि वो हिलती डुलती नहीं है या मूव नहीं करती हैं। तो जब जानवर को अपने आसपास कहीं देखना होता है तो वो क्या करता है, पूरी गर्दन घुमाता है। सिर्फ आंखें घुमाने की और सामर्थ्य उन पक्षियों में नहीं होता, तो वो पूरी गर्दन घुमाते हैं, जैसे यहाँ पर ये कर रहा है। इसमें इसको तिरछा देखना है तो ये आंखें नहीं घुमा पा रहा है, तो पूरी गर्दन घुमाकर तिरछा देख रहा है। ऊपर देखने के लिए क्या कर रहा है, अपनी गर्दन को ऊपर कर रहा है और फिर देख रहा है। क्योंकि इनकी आंखें नहीं घूमती इसलिए ये गर्दन घुमाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। क्या होता है, जब पक्षी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे मान लिया ये कोई बर्ड है और ये एक ही चीज पर देख रही है, कोई इस दूरी पर कोई चीज है, तो ये क्या करते हैं, इस तरह से जब देखते हैं तो इनकी क्या होती है, देखने की दूरी का एहसास होता है। जब ये दोनों आंखों को एक ही जगह पर फोकस करते हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है, जो ये दूरी का एहसास है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों आंखें एक ही जगह पर फोकस है। और जब ये अलग अलग जगह पर देखते हैं तो इनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। तो इस आंख से ये इस तरफ देख रहे हैं और दूसरी आंख से इस तरफ, तो तब ये थोड़ा ज़्यादा देख पा रहे हैं। एक चित्र के सहायता से हम इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये दो पक्षी यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये एक पक्षी है और ये दूसरा पक्षी है। इसमें क्या हो रहा है, अगर ये पक्षी दोनों आंखों से दाएं बाएं देख रहा है तो ये अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख पा रहा है। इससे इसकी देखने की दूरी तो कम है, लेकिन देखने का दायरा बढ़ गया। दायरा से अर्थ है कि पहले अगर ये सिर्फ आगे का कुछ एरिया देख पा रहा था तो अब ये पीछे भी कुछ एरिया देख पा रहा है, क्योंकि दोनों आंखों से ये अलग अलग जगह देख रहा है। दूसरी तरफ मान लिया यहाँ पर कोई चिड़िया है जिसको ये देख रहा है, तो जब पक्षी दोनों आंखों से एक ही जगह पर देखते हैं तो उनके देखने की दूरी का एहसास है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो शिकार करने वाले पक्षी हैं, जैसे चील जो उड़ती है, जब वो दोनों आंखों से अपने शिकार की तरफ देखती है तो उसका दायरा बढ़ जाता है और वो बहुत दूर से अपना शिकार देख सकते। तो जैसा अभी हमने उदाहरण में समझा कि जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें उनके सर में दाईं और बाईं तरफ साइड में होती है, मानवों की तरह सामने नहीं। वैसे ही एक कीड़े का उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। ये एक गिरगिट है, कमेलियन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और कैसे ये अपनी आंखें मूव कर रहा है, कैसे इसकी आंखें रोटेट होती हैं, जिससे इसको मदद मिलती है अपना शिकार ढूंढने में या शिकारियों से अपनी जान बचाने में। इसके आंखों की जो स्थिति है या उनकी जो रोटेशन है वो इसके देखने की ज्ञानेंद्रिय को और ज़्यादा अच्छा बना देती है और ज़्यादा बेहतर बना देती है। इस वीडियो से हम देखते हैं कैसे। ये देखिए, अभी इसकी एक आंख रोटेट हो रही है और दूसरी आंख अपनी जगह पर स्टिल है। तो इस आंख से जो आप अपने बाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं, अभी ये नीचे देख पा रही है और जो दूसरी आंख है वो सामने देख रही है। तो इसका देखने का दायरा कितना ज़्यादा इससे बढ़ जाता होगा, हम इसे देखकर समझ सकते हैं।
ये देखिए, और दूसरी आंख इसकी बाएं वाली आंख कहाँ जा रही है, दाएं वाली आंख किस तरफ देख रही है। तो इस तरह से इसके जो आई मूवमेंट है, आंखों की जो घूमने की स्थिति है, उससे इसके देखने की क्षमता में अवश्य ही वृद्धि आती है और ये अपने रोजमर्रा के काम में इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो, जैसे पक्षी देख रहे थे, अब तुम भी देखो। अच्छा, इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है, मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद आप अपने एक साथी के साथ घर पर या विद्यालय में या कहीं पर भी इस गतिविधि को, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। आप अपनी दाईं आंख बंद करो। दोनों आंखों में से आप एक बार अपनी दाईं आंख या तो बंद कर दो या हाथ से ढक लो। उस समय आपका साथी आपके बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ा दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। जो आंख आपने ढकी है उसी तरफ, दाईं तरफ ही आपका एक साथी खड़ा होगा और कोई हाथ से, कोई पैर से एक्शन करेगा। अब बताओ कि क्या बिना गर्दन घुमाए अपनी साथी के एक्शन को देख पाते हो? पहले आपको क्या करना है, एक आंख बंद करनी है और जिस दिशा की आंख आपने बंद की है, जैसे इसमें दायां बोला है, तो दाईं तरफ आपका दोस्त खड़ा होगा और कुछ एक्शन करेगा और आपको बताना है कि क्या आप उसका एक्शन देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। अब आपको गर्दन बिल्कुल नहीं घुमानी है। क्या करना है, सिर्फ अपनी आंख खोल लेनी है या हाथ रखा था तो हाथ हटा लेना है और फिर से आपका दोस्त एक्शन करे और बिना गर्दन घुमाए देखें कि क्या आपको वो दिख रहा है या नहीं। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया। अब आपको ये देखना है कि पहले आपको क्या दिख रहा था और दूसरी बारी में आपको क्या दिख रहा था। दोनों स्थिति में जब आपका दोस्त आपके दाईं तरफ खड़ा था और आपने दाईं आंख को बंद कर रखा था, उस वक्त आपको क्या दिख रहा था या कितना दायरा आपको दिख रहा था, और जब आपने आंख से हाथ हटा लिया, आंख खोल ली, तो आपको कितना दायरा दिख रहा है। वो दोनों आपको अंतर पता करना है। ये देखो, कुछ अलग है ना। बिल्कुल हमारी आंखें हमारी जो चेहरा होता है उस पर सामने होती हैं इस जगह पे, लेकिन यहाँ पर उदाहरण में क्या कर रखा है, कान की जगह पर दे रखी है। आओ खेलें खेल। अब गतिविधि के बाद हम एक खेल खेल कर देखते हैं। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। आपको एक गेंद लेनी है या एक छोटा सिक्का, जो भी आपको मिल जाए जिससे आप आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके, वो लेना है। गेंद या छोटा सिक्का, और उसे उछालना है और उछाल के क्या करना है, पकड़ना है या कैच करना है। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके आपको 2 बार सिक्का या गेंद जो भी आपके पास है उसे उछालना है और कैच करना है। कैसे कैसे, एक बार आपकी एक आंख खुली रहेगी और एक बार आपकी दोनों आंखें खुली रहेंगी। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा। अब आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है कि जब दोनों आंखें खुली थी तब आप आसानी से उसे कैच कर पा रहे थे या जब आपकी एक आंख खुली थी तब आसानी से उसे कैच कर पा रहे थे। ये आपको तुलना करनी है। सोचिए अगर पक्षियों की तरह आपकी आंखें आपके कान की जगह होती तो कैसा होता। आप ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो। जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा था कि पक्षियों की आंखें साइड में होती है जहां पर हमारे कान होते हैं। तो अगर हमारे भी कान की जगह आंखें होती तो कैसा होता, हम कैसे लगते, जैसे इस चित्र में दिख रहे हैं, ऐसे दिखते ना। और आप ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि क्या हमारे देखने का दायरा बढ़ जाता या कम हो जाता, और हमारे कानों की जगह पर अगर हमारी आंखें होती तो क्या हमें चीज़ों को, या पीछे कोई चीज़ है उसे देखने के लिए अभी हम क्या करते हैं, अपनी गर्दन घुमाकर देखते हैं। आंखें अगर हमारे कानों की जगह होती, क्या हमें बार बार गर्दन घुमाने की जरूरत पड़ती। तो ऐसे और क्या क्या काम होते हैं ये आपको सोचना है। क्या क्या काम ऐसे हम कर पाते जो अभी नहीं करते अगर आंखें इस तरह होती। ये चील ले गई। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जितना हम देख पाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा चील, बाज और गिद्ध जैसे कुछ पक्षियों की दृष्टि होती है। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो कोई चीज़ अगर आपसे 2 मीटर दूर है या 2 मीटर की दूर पे आप चीज़ को देख पा रहे हैं, पक्षी उसे 8 मीटर की दूरी पर भी देख सकते हैं। क्या आप सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी। अब देखो इसकी दृष्टि कितनी अच्छी होगी। 10 मीटर की दूरी पर अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, या कहें कि किसी चीज़ को देखने की जो हमारी दूर से दूर स्थिति है वो 10 मीटर है, उससे ज़्यादा हम नहीं देख पा रहे, तो चील उस चीज़ को 40 मीटर
भी देख सकती है। मजेदार बात और, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। हम कई तरह के रंग देख पाते हैं ना, नीला, पीला, सफेद, काला, हरा, भूरा, बैंगनी, इनके मिक्सचर और भी बहुत सारे। देखिए इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जागते हैं उनमें कुछ रंगों को पहचानने की शक्ति होती है। हमारे जितने रंग तो वो नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी कुछ रंगों को देख लेते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, लेकिन जो जानवर रात को जागते हैं उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ दिखाई देता है, उन्हें रंग दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ तो एक ही चित्र को आपको 4 अलग अलग रूप में दिखाया गया है और बता रखा है कि जैसे ह्यूमंस, हम इस चित्र को ऐसा देखेंगे। जब आप कोई फूल देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देता है ना, पीछे हरा रंग है पत्तियों का, गाढ़ा हरा, इधर हल्का हरा, कुछ मटमैला रंग है, इधर कुछ वाइट है, इधर रेड है, पिंक है। तो कई तरह के रंग आप इसमें देख पा रहे हो। चिड़िया इसी तस्वीर को कैसे देखेगी, कुछ इस तरह से। बहुत हल्का सा अंतर है, लेकिन थोड़ा सा रंग वो कम देखती है। कुत्ता इस तस्वीर को कैसे देखेगा, हमारे मुकाबले में देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। रंग तो वो देख पा रहा है, लेकिन उतने रंग नहीं देख पा रहा है जितने कि मानव देख सकता है। उसकी तस्वीर में भी रंग है, लेकिन उतने वाइब्रेंट कलर्स नहीं है जितने इस तस्वीर में है, जिसको कि हम लोग देख रहे हैं। और इसके बाद रात को शिकार करने वाला कोई जीव जंतु कीड़ा हो सकता है, वो इस तस्वीर को कैसे दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में, काली सफ़ेद। जो रंग हल्के हैं वो उसे सफ़ेद दिख रहे हैं, जो गाढ़े हैं वो उसे काले दिख रहे हैं, और बीच में जो कलर है लाइट शेड में वो कुछ सलेटी, काले और सफ़ेद का मिक्स। लेकिन इसमें लाल, पीला, हरा, नीला इस तरह के रंग उसको दिखाई नहीं दे रहे। तो ये माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। ये जो जानवर हैं ये कुछ रंग देख लेते हैं, लेकिन रात को जागने वाले जो जानवर हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में काली और सफ़ेद ही चीज़ों को देखते हैं। सोचो और चर्चा करो। अब घर से चर्चा करने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो अपना मुंह नहीं ढका। कहानी पढ़ी थी ना रजनी और सुशीला की, उसमें सुशीला ने जब अपनी बेटी की पॉटी साफ की तो उसे बदबू नहीं आई, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने अपना मुंह ढक लिया। ऐसा उसने क्यों किया होगा, आप सोचेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है। हम सभी लोग कभी ना कभी कूड़े के पास से गुजरते हैं और वहां पर क्या आती है, बहुत ज्यादा गंध आती है, क्योंकि बहुत दिन पुराना कुछ सामान, वेस्ट मटेरियल वहां क्या हो रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में चीजें बीनता है। और कई लोग होते हैं ना जो कूड़ा उठाते हैं, कुछ बच्चे बड़े, वो दिन भर उस कूड़े के ढेर में काम करते हैं। हम जब किसी कूड़े के ढेर के किनारे से गुजरते हैं तो 10 सेकंड भी खड़ा होना हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, हम बिल्कुल खड़े यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो लोग जो इस कूड़े के ढेर के पास दिन भर या इस कूड़े के ढेर में ही दिन भर काम करते हैं, उन्हें क्या लगता होगा, क्या उन्हें गंध नहीं आती होगी या उन्हें आदत हो गई होगी। इस पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि किसी को ये गंध अच्छी लगती है और किसी को वो गंध अच्छी नहीं लगती। तो हमारी सोच का चीज़ों की गंध लेने के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। सोचो। आगे पाठ के शुरू में हमने एक कुत्ते के सूंघने की शक्ति का एक उदाहरण देखा था। जब हम उसके पास से गुजरते हैं तो उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हम लोग भी कुत्ते के सूंघने की, जो बहुत संवेदनशील एक ज्ञानेंद्रिय है, क्या हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। या आपने खोजी कुत्ते के विषय में कभी कुछ सुना है, जरा इसके बारे में आप पता करेंगे, इसके विषय में जानकारी इकट्ठा करें। किन किन मौकों पर आपके सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है। कब कब ऐसा होता है कि सूंघने की शक्ति से हमें कुछ मदद मिल जाती है, कुछ जल रहा होता है या कोई चीज़ खराब हो रही होती है, तो सूंघने से हमें पता चल जाता है। आप बिना देखे किन किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम बताओ। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनकी गंध आपको अच्छी लगती है
और किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम बताओ जिनकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसकी आंखें सामने की तरफ होती। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम बताओ जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। अब आपको उन पक्षियों के उदाहरण देने हैं जिनकी आंखें सिर में दाएं और बाईं तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सर की तुलना में कैसा होता है? जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें क्या उनके सिर के हिसाब से बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी होती हैं? उनकी आकार की आपको तुलना करनी है। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को? तो इस पार्ट में हमने सीखा जीव जंतुओं की अति संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की समझ हमने ली कि कौन से जानवरों की कौन सी ज्ञानेंद्रिय बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जीव जंतुओं के अद्वितीय लक्षणों के आधार पर ध्वनि तथा भोजन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। कैसे चील बहुत दूर से अपना खाना देख लेती है या कैसे कुत्ता अपने भोजन की गंध दूर से पा लेता है। संवेदों का मानव तथा जीव जंतुओं के जीवन पर प्रभाव। हमारे जीवन पर हमारे संवेदों का क्या प्रभाव है? कोई चीज़ हमें सुगंध लगती है, कोई चीज़ हमें दुर्गंध लगती है, और कैसे रोजमर्रा के जीवन में हम इस गंध के आधार पर अपने काम कर पाते हैं। संवेदों का हमारे व्यवहार पर प्रभाव। जैसे रजनी की कहानी में हमने देखा कि सुशीला को अपनी बेटी की पॉटी में गंध नहीं लगी, लेकिन रजनी के बेटे की पॉटी में गंध लगी, तो उसका व्यवहार उसके संवेद के आधार पर कुछ बदल गया। विभिन्न संवेदों का प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग। कैसे कैसे हम अपने संवेदों का प्रयोग करते हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए, हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमने इसमें जाना। तो आज हमने कक्षा 5 के विषय परिवेशीय अध्ययन के पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इस विषय के बारे में सीखा और जाना कि कैसे मानव जीवन पर या जीव जंतुओं के जीवन पर हमारे ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव पड़ता है। कैसे हम अपने रोज़मर्रा के कार्य या दैनिक जीवन के कार्य अपनी सेंसेस के आधार पर थोड़ा आसानी से कर पाते हैं। छोटे कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े जीव जंतुओं तक, जानवरों तक, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं तक तथा मानव तक इन ज्ञानेंद्रियों का पूरा प्रभाव पड़ता है और इनके रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो इन ज्ञानेंद्रियों से अवश्य प्रभावित होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये संबोध समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी संबोध में। धन्यवाद।